क्या रे? अरे लोग एडजस्टमेंट से निकले बाहर तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करूँ ना। मेहता, कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। कम करने के चक्कर में कहीं इमोशन ना हो जाए। नहीं पता। हाँ, जमीन बोर्ड के सम से, सब बोर्ड के सम से आज। कोई टफ सम देखूं तो चलो ध्यान दो। Chamber of Commerce Amravati receipts and payment account for the year ending 31st March 2012 as follows: income, liability, expense or asset. एनपीओ उसके पहले नहीं थे ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सब्सक्रिप्शन क्लियरली ब्रैकेट में बोला है 2500 इंक्लूडिंग ऑफ लास्ट ईयर। तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम 36,500 में से कितना लेस करोगे लास्ट ईयर का? पक्का? देखो आगे जाके अगर किसी ने बोला कि दूसरा अमाउंट आएगा तो उधर ही बैठ जाऊंगा उसके ऊपर। आई एम ओनली 95 kg। सेल ऑफ फर्नीचर, ये 12,000 सेलिंग प्राइस है जो काम का नहीं है। फर्नीचर बेचा, वी आर कंसर्न विद बुक वैल्यू। क्या बात है, लेस फ्रॉम। और 18 का माल 12 में बेचा, 18 का 12, 18 का 12, 6,000 का लॉस। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, स्टेशनरी, रिपेयर्स, रेंट, बुक्स। चेक करो सब बराबर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर, करंट ईयर। कैन आई से दैट टिक 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 टिक, asset, liability, liability, asset। फर्नीचर पे एक डॉट सेल के लिए। बच्चों ध्यान दें, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो कहना है इधर एक और डॉट आएगा। हिडन एडजस्टमेंट विल बी डेप्रिसिएशन। ओपनिंग दिया 32,000, 18,000 का माल बेचा, बचा 14,000। आउटर में 12,600 है, मतलब 1,400 का डेप्रिसिएशन। सब्सक्रिप्शन गाने में नहीं आता बच्चों, ये बाकी है, ये बाकी है, अभी तक पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। 3,000 लास्ट ईयर का है और 5,000 करंट ईयर का है। पहले करंट ईयर वाले का इफेक्ट बताओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, एड और असेट। लास्ट ईयर 3,000 था, जिसमें से 2,500 इज इंक्लूडेड।
कंट्रोल सिद्धार्थ, दिव्या कंट्रोल, मिहिर भगत चिल। 3,000 रुपया ऑलरेडी था। मैंने क्या बोला था, मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊंगा। 2,500 रुपया ऑलरेडी लास्ट ईयर का तुमने लेस किया है, वापस 3,000 लेस करोगे क्या? आर्या एकदम समझ गई है मेरा वापस डाउट। 36,500 में से लेस होगा। मैं जो पूछ रहा हूं वही आंसर दो मुझे, कुछ भी बीच में डालो मत। 300, 500, 600 क्या है? 36,500 में से कितना रुपीस माइनस होगा? बराबर। और 500 रुपया अभी भी आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का। एक इफेक्ट लास्ट ईयर जो हम देते नहीं है, मतलब लास्ट ईयर में देते हैं। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, चलो फटाफट। लॉकर रेंट, हर्ष मेहता। लास्ट ईयर का जो कैपिटल फंड आप जो बोल रहे हो क्वेश्चन सेट में, मतलब बोर्ड के पेपर्स में वो सम नहीं है, तो हम क्या करें? क्या करूं मैं? इनकम, एंट्रेंस फीस। हर्ष बोल दे जो बोलना है। स्टेशनरी, फर्नीचर परचेज ऑन 1st Jan 2013। 3 months का डेप्रिसिएशन। हर्ष, मेरा आज लास्ट लेक्चर नहीं है, एग्जाम के पहले वापस एनपीओ रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत ले। कैपिटल फंड दिया है, एक लास्ट ईयर में आएगा और एक लायबिलिटी। अच्छा, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? दिया है करके बच गया, नहीं दिया रहेगा तो? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट, ओके, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? सब लास्ट ईयर का आइटम जाएगा। एक तो कैश बैंक जाएगा ओपनिंग का, फिर एडजस्टमेंट में कोई लास्ट ईयर का फर्नीचर इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा तो वो चला जाएगा। यानी लास्ट ईयर के इसमें सिर्फ लास्ट ईयर का आइटम जाएगा। लेगेसी कैपिटलाइज है, एड और एंट्रेंस फीस 50-50 बोला है। फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन बोला है। ये चिंदी चिंदी समय। ले लो स्क्रीनशॉट।
छठवा एडजस्टमेंट है ही नहीं। दीप, अमित को क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट चाहिए। 4 पे तो अभी जाऊंगा मैं। अमित, क्या है, एड़ा बना रहा है क्या हम लोग का? हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं, ऐसा बोला नंबर 6। बेटा 6 में एडजस्टमेंट है ही नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो टेबल है। तभी तो ये एनपीओ कितने मार्क का आता था मालूम है? 12 मार्क के लिए। अभी 12 मार्क के लिए आता है। चलिए, क्वेश्चन का साइज बड़ा लग रहा है। जितने भी हम डिस्कस किए ना, वो जब तुम खुद से करोगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि तुमको कितना आता है या कितना नहीं आता है। बैलेंस शीट दिया है, महाकवि कालिदास लाइब्रेरी नासिक का है भाई, ध्यान दो। कैपिटल फंड टेक, आउटस्टैंडिंग ड्यू, मतलब नहीं समझा प्रियंका, आप क्या बोलना चाहते हो? मतलब एक क्वेश्चन कितना टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा बोलना है आपका? जितने मार्क का क्वेश्चन है उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा डाल दो, ये आपका स्पीड होना चाहिए। 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा। ऑब्जेक्टिव को छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, बट ऑब्जेक्टिव में भी उतना ही टाइम जाता है। मतलब अगर फाइनल अकाउंट 15 मार्क के लिए आया तो तुम्हारा 20 से 22 मिनट में हो जाना चाहिए। एनपीओ 20 मिनट में हो रहा है, मतलब आपका राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है बेटा। कैपिटल फंड टेक फर्नीचर बुक इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। ऊपर हेडिंग में क्या दिया, रीराइट द स्टेटमेंट बोला है, तो तुमको स्टेटमेंट लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, मेंबर सब्सक्रिप्शन, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब बिना क्वेश्चन लिखे डायरेक्ट आंसर बोल रहा है ना तुम हियर। तो मैं भी वही बोला ना, ऊपर हेडिंग में क्या दिया उसके ऊपर है, रीराइट द स्टेटमेंट बोला, तो तुझे वो क्वेश्चन लिखना ही है, फिर आंसर लिखना है। एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, एंट्रेंस फीस लायबिलिटी, बाकी सब इनकम। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें,
और एक विशाल क्वेश्चन, बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की, प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू। अच्छा, फिट्टूस तुम लोग बोलते हो ना, चेक करना। लास्ट ईयर 7 था, पे किया 7,000, कोई लफड़ा नहीं है। बट अगर समझो लास्ट ईयर 8,000 होता और पे करते 7,000, तो 1,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट लायबिलिटी में जाता। शाबाश। ड्यूरिंग करंट ईयर फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन 1st October. Depreciate furniture 10% per annum and book 1 lakh. बुक पे 2 डॉट, फर्नीचर पे 2 डॉट। ये जो नया नया फर्नीचर खरीदा है वो अक्टूबर में खरीदा, मतलब इसके ऊपर सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। निकाल के दो ना मुझे डिप्रिसिएशन जरा। ओल्ड फर्नीचर है 72,500 का, न्यू फर्नीचर है 28,000 का, टोटल आता है 1,05,000। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%। देखो जरा पब्लिक को कितना इजी लगता है। बुक का डायरेक्ट डिप्रिसिएशन दिया मीत 1,00,000 रुपया। जब रेडीमेड उसने दिया तो हम काहे मगजमारी करें। तो पटेल समझी गए दिख रहा। हर्ष ढाई मत कर। 8650, क्या बात है। इस पे पूरा, इस पे 6 महीने का। शाबाश, पब्लिक को आने लगा अभी। Membership subscription received during the year include 15,000 for the year 13-14। ओके, अपना ईयर है 12-13 और ये बोला 13-14 का इंक्लूडेड है, मतलब नेक्स्ट ईयर का अभी इंक्लूडेड है। लेस और लायबिलिटी 7,500 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। कितना चिंदी चिंदी सामान है।
ले लो स्क्रीनशॉट हाफ पेज। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर आपने मार्किंग नहीं किया, मुझे पता है मैंने मार्किंग नहीं किया। विद्या मंदिर हाई स्कूल अलीबाग से आया हुआ समय है। अच्छे से किया तो वैसे ही विरार में रहोगे, गड़बड़ किया तो अलीबाग के रहोगे तुम। ठीक है, कुछ चीजें पूछूंगा, खाली उसका आंसर देना है मुझे। सेकेंड एडजस्टमेंट का इफेक्ट बताओ पहले। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30th सितंबर। मेरा ईयर एंडिंग है मार्च। मेरे को इफेक्ट चाहिए प्रियंका, वो स्टोरी क्या है मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30th सितंबर। प्रीपेड का इफेक्ट लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और असेट। अमाउंट बोलो ना। प्रीपेड का अमाउंट कितना आएगा? बारह महीने का 4,000। 6 महीने का कितना? थर्ड एडजस्टमेंट पूरा डेप्रिसिएशन दिया है तुमको, उसका इफेक्ट आता है। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट। मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हो, पहले, बीच में या लास्ट में?
मतलब तुम लोग क्लोजिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो? हाँ ना। तो लाइन का कोई मतलब निकलता है? बट फिर भी अपने बच्चे जो है एकदम खतरनाक है. दिला आहे काहीतरी होईल ऐसा कुछ नहीं है. दिया मतलब जबरदस्ती नहीं कि भाई करना ही है. यस परफेक्ट. ठीक है. देखो आज हम लोगों ने बहुत सारे सम किए. एक सम ऑफिशियली सॉल्व भी किया और कितने सारे सम डिस्कस किए. बट ये डिस्कशन जो किए ना वो मैंने मेरे लिए नहीं किए. आई हैव क्लियर्ड माय 12th. इट वाज फॉर यू, फॉर योर राइटिंग स्पीड एंड फॉर प्रैक्टिस. कुछ लोग अभी भी इसमें ही है कि सर हमारे एग्जाम के टाइम पे कोरोना आएगा हमको बचाएगा. भाई उस फिराक में मत रहो. सपने अच्छे सपने देखो. ये भी एक अच्छा सपना है. बट बी प्रिपेयर्ड. ठीक है देन. चलो बाय बाय, टेक केयर. और जिसको लग रहा है कि एनपीओ इजी है, कल मैं लास्ट एनपीओ का लेक्चर लेने वाला हूँ. चलो बाय बाय, टेक केयर. गवर्नमेंट ग्रांट इज एन इनकम, हर्ष. नेक्स्ट चैप्टर प्रियंका नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे. इट विल बी कंपनी अकाउंट्स. वो फटाफट हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं मेरे को.